गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज दिनांक 8 अगस्त 2020 लेकर के हाजिर हो गए हैं हम आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना समय बर्बाद किए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो है 18 मंथ यानी कि 18th मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिरी में खत्म हो रहा था। केंद्र सरकार ने त्यागी के कार्यकाल को फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने इससे पहले त्यागी के कार्यकाल को इस साल फरवरी में 6 महीने के लिए तब बढ़ाया था जब उनका पहला 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के करीब था। उसके अलावा दोस्तों, अजय त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हैं अभी भी। देन दोस्तों, आगे कहता है कि भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे NSE, BSE, NSE का फुल फॉर्म मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इन सभी को सेबी रेगुलेट किया करता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में कहें तो भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड स्थान। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 12 अप्रैल 1988 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके CEO कौन है? अजय त्यागी हैं। देन बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका दोस्तों नाम है जॉन ह्यूम्स। आयरलैंड के पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम्स का हाल ही में दोस्तों निधन जो हुआ है वो 83 वर्ष की उनकी आयु में हुआ है। जॉन ह्यूम्स अपने देश उत्तरी आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता कराने में अहम भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। इस समझौते की वजह से उत्तरी आयरलैंड में हिंसा खत्म हुई थी। जॉन ह्यूम का दोस्तों जन्म 18 जनवरी 1937 को उत्तरी आयरलैंड के लंडनडेरी शहर में हुआ था। जॉन ह्यूम 1970 में स्थापित सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। देन बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे थे। ये मनोज सिन्हा, इनको जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। मनोज सिन्हा को GC मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है। राजनीतिक अनुभव के अलावा मनोज सिन्हा का प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। मनोज सिन्हा का 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर के मोहनपुरा में जन्म हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों 2 सप्ताह के लिए लगाने की घोषणा की गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में जो भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा की है। इस दौरान सेना को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। विस्फोट के कारण शहर में मीलों दूर तक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह धमाका तब हुआ जब लेबनान आर्थिक संकट में बुरी तरह से घिरा हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने कहा कि धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं और भारी नुकसान भी हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बना है? तो उनका नाम है दोस्तों इयान मॉर्गन। इयान मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले कप्तान बन चुके हैं। इयान मॉर्गन ने बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के लगाए हैं। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के 171 छक्कों को पीछे छोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो दोस्तों उस हिसाब से इयान मॉर्गन हमारे पहले नंबर पे आ गए हैं और जो हमारे MS धोनी हैं, MS धोनी अब हमारे सेकंड नंबर पे आ गए हैं। देन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देन दोस्तों आगे कहता है, स्पेन और रियल मैड्रिड के किस पूर्व दिग्गज गोलकीपर ने अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग 1 साल बाद आधिकारिक तौर से संन्यास की घोषणा की है? उनका नाम है इकर कैसिलास। इकर
कैसिलास, अगर हम इनकी बात करें दोस्तों तो इकर कैसिलास ने स्पेन को एक वर्ल्ड कप खिताब दिलाने में और 2 बार यूरोपियन चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वो महज 9 साल की उम्र में रियल मैड्रिड क्लब से जुड़ गए थे। उन्होंने खिताब के लिए 16 सीजन में 725 मैच खेले और 19 खिताब जीते। स्पेन के लिए उन्होंने 167 मैच खेले और अंडर 20 वर्ल्ड कप का खिताब भी उन्होंने जीता। देन दोस्तों आगे कहता है अगला क्वेश्चन, राजेश कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उस राज्य का नाम है मणिपुर। अगर राजेश कुमार को मणिपुर के नए राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला द्वारा मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान मुख्य सचिव जे सुरेश बाबू 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राजेश कुमार MBBS डॉक्टर भी हैं और वो 2-3 साल तक विभिन्न अस्पतालों में कार्य करने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए। देन मणिपुर राज्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वहाँ के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो असम, नागालैंड और मिजोरम है। और मणिपुर के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 60 है। इसके अलावा लोकतक झील मणिपुर में ही स्थित है और ये मणिपुर की बहुत प्रसिद्ध झील है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में ही दोस्तों स्थित है। देन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षावनों में ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लैडोनोटस भास्करी की खोज की है? तो उस देश का नाम है दोस्तों श्रीलंका। ट्विग हॉपर की अगर बात करें तो इस नई प्रजाति को हम लोग क्लैडोनोटस भास्करी का नामकरण केरल वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी एवं टिड्डी विशेषज्ञ धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है। पिछले 116 वर्षों में खोजी जाने वाली यह पहली नई ट्विग हॉपर, जिसको हम लोग क्लैडोनोटस प्रजाति कहते हैं, ट्विग हॉपर की इस दुर्लभ प्रजाति को श्रीलंका के सिंह राजा वर्षावन में खोजा गया है। देन बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। कहता है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है आपके 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान शहर के हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा दिया था और ठीक उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी में एक परमाणु बम गिराया। और इस मौके पर लोग एक साथ होकर प्रार्थना करते हैं आज के दिन तक। 2020 में हिरोशिमा दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। अमेरिकी वायुसेना ने 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर में लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था और नागासाकी शहर में फैट मैन नाम का एक परमाणु बम गिराया था दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है मार्क एंथनी फिलिप्स। गुयाना की बात करें तो दोस्तों गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है और करेंसी की बात करें तो गुयानास डॉलर है। और यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली और प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका नाम है मार्क एंथनी फिलिप्स, जो अभी नए बने हैं। देन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA यानी कि ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा MI फिहिट को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है एक्सिस दीक्षा। ये एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है और इसके MD और CEO की बात करें तो उनका नाम अमिताभ चौधरी है और इसके अध्यक्ष राकेश मखीजा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, किस राज्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM सिरमौर की आधारशिला रखी है? तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश।
अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है लिंगप्पा नारायण। और हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो है हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी का बात करें तो जुराना है और राजकीय वृक्ष की बात करें तो देवदार है। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों 4 पड़ोसी राज्य भी हैं। वो 4 पड़ोसी राज्य कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। देन हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 4 है, राज्यसभा सीटों की बात करें तो वो 3 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो वो 68 है। हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनका नाम जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो एक है सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील। ये सभी झीलें दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के अगर प्रमुख दर्रे की हम बात करें तो रोहतांग दर्रा है, शिपकिला दर्रा है और बाड़ा लाचा दर्रा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया है? तो उत्तर रेलवे में संचालन किया गया है। अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो उसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुआ था और पहली बार ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो बॉम्बे से ठाणे तक चलाई गई थी पहली बार ट्रेन। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये चीज़। और इसका मुख्यालय कहाँ है भारतीय रेलवे का? नई दिल्ली में है। और रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव हैं। और आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? तो वो है अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों जॉन मथाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो कहता है किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर को सम्मानित किया गया है। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को धूप में सूखने के लिए छोड़े गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने का तंत्र विकसित करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीक पुरस्कार 2020 से उनको सम्मानित किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र वर्मा तेदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? तो वो मध्य छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। अगर छत्तीसगढ़ की दोस्तों हम बात करें तो उसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था और ये इंडिया का 26वां स्टेट बना था। और राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी है अटल नगर, जिसको हम आज नया रायपुर के नाम से जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके हैं। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो PR रामचंद्र मेनन हैं। और राजकीय पशु यहाँ का छत्तीसगढ़ का जंगली भैंसा है और छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी हिल मैना है और राजकीय वृक्ष शाल है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य भी हैं। वो हैं आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगर छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की हम बात करें तो वो कुल 11 है, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 5 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो वो कुल 90 है। अचान कुमार और इंद्रावती यह दो मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर के गुजरती है। छत्तीसगढ़ के अलावा भारत से कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाया करती है। और जो 8 राज्य हैं उनका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य में थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम राज्य की बात करें तो उसकी राजधानी दोस्तों आइजोल है। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथांगा और मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF पार्टी की ये नेता हैं। और यहाँ के गवर्नर मिजोरम के कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई है। और मिजोरम के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। और मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं जिनका नाम है मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। और मिजोरम के 2 पड़ोसी देश भी हैं, वो है आपका म्यांमार और बांग्लादेश। अगर मिजोरम की लोकसभा सीटों की संख्या की
बात करें तो 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो ये भी 1 है, और विधानसभा सीटों की बात करें तो वो 40 है। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से भी होकर जाया करती है, और पहले भी हम बता चुके कि भारत से कुल 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा निकलती है। 8 राज्यों के नाम फिर से जान लेते हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। एक क्वेश्चन दोस्तों और है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो कहता है हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें सही उत्तर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का नाम था ओम प्रधान, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों ईटानगर। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम की बात करें तो उनका नाम है प्रेमा खांडू, और राज्यपाल है यहाँ के बीडी मिश्रा। और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो कुल वो 60 है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अगर जनजातियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मोपा, डबला, सुलुंग, मिशमी, मिनयोंग, मिरी गेलोंग, अपतनी, मेजी, इस तरीके की जनजातियां वहाँ पे पाई जाती हैं। वहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क, और इसके अलावा पंखुई सेंचुरी पायलट विकास परियोजना यहाँ पे शुरू की गई है। और कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप भी इस राज्य ने लॉन्च किया है। राज्य में ग्रीन पिट वाइपर सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, और दापोरिजो ब्रिज निर्माण किया गया है यहीं पे, और मछली की एक नई प्रजाति भी इसी राज्य में पाई गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर, ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके आप मैसेज करिएगा, तो हम आपको अपने इस IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें हम इन सभी वीडियोस का PDF, डेली के करंट अफेयर, डेली के न्यूज़पेपर, GK GS की PDF और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसमें भेजते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आने वाली जो UP-SSC की जितनी भी वैकेंसीज़ है, UP-SSC की जो वैकेंसीज है, जैसे आपकी वीडियो है, लेखपाल है, इसके अलावा आपका यूपी पुलिस और UPSI, इन सब का हम लोग मास्टर बैच लेकर के आने वाले हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें हम आपको मैथ्स पूरी कवर कराएंगे, पूरी GS आपकी कवर होगी, GK कवर होगी, करंट अफेयर कवर होगा, सभी चीज़ें हम कवर कराएंगे। तो अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तब तक इस सेशन की अंत करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।